अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन बिहार के जो है ना कब्रिस्तान में, और यहाँ पर जो हमारे गोरकन हवाले से जो लोग जाने जाते हैं, जो कब्र की खुदाई करते हैं कि उनकी ज़िंदगी किस तरीके से गुजरती है, उनके रोज़मर्रा के मामलात हो गए और उनका जो है ख़र्चा किस तरीके से चलता है, गवर्नमेंट कुछ उसके ऊपर जो है कुछ फंडिंग देती है या इनका सारा दारोमदार जो है जो यहाँ पर मरहूमीन के जो लवाकिन जो कब्र खुदाई के लिए आते हैं या किसी की तदफीन होती है उसी हवाले से ही चलता है सारी चीज़ें या क्या है। तो इनसे जानते हैं इनकी ज़बानी और इनके मामलात के कैसे चलता है इनकी ज़िंदगी, और फ़ी कब्र पे इनको कितने गवर्नमेंट को पे करना होता है, तमाम चीज़ें, इंतज़ामिया क्या होता है यहाँ पर, सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपका नाम क्या है? अरशद अली मेरा नाम। अरशद भाई कैसे हैं? सबसे पहले अल्लाह का एहसान है। अरशद भाई, ये गुलशन बिहार का कब्रिस्तान माशाल्लाह कितने साल पुराना कब्रिस्तान है ये? तकरीबन 80 के बाद का कब्रिस्तान है। 80 के बाद का कब्रिस्तान है। और यहाँ पर अभी कितने कब्र होगा यहाँ पर तकरीबन, कुछ अंदाजा है आपको? तकरीबन हजारों से ज्यादा होंगे, मगर मैंने तो 2008 के बाद से इसको संभाला है। अच्छा, यहाँ पर आप हेड जो गुरगन है वो आप हैं जी। तो बाकी जो है मुझे सिर्फ इतना मालूम ये करना था कि जैसे आप लोगों की जिंदगी कुछ मामला होता है तो आप लोगों को रखता कौन है, आप लोगों को निकालता है कौन है, जिम्मेदारी कौन देता है? केएमसी के अंडर में आता है ये। अच्छा, ये केएमसी के अंडर में आता है। तो बाकी जो डील वगैरह डेली के जो है वो आप लोग करते हैं? जी, बाकी जो तफरीह वगैरह हम लोग करते हैं। अच्छा, किसी में मिल जाते हैं, किसी में नहीं मिलते हैं, वही हम लोगों का ताल्लुक ही है बस। अच्छा, तो अभी फी कब्र जो है कोई भी जगह पे कितने का? अभी 14,000 चल रहा है। 14,000 रुपए। तो कोई खुशी से अलग से दे दे वो अलग से बात है, वो अलग मैटर है। वरना वैसे आपको 14,000 रुपए लेना है, इंतजामिया को आपने देना है। मकसद तो वो उसमें भी नहीं है ना पूरा, वो उस पे 12,000 है, कोई 10,000 है। अच्छा, हर आदमी तो एक जैसा नहीं है, जिसके पास है वो पूरा दे देता है, जिसके पास नहीं है तो उसके साथ लड़ तो सकते। बाकी जो ये सिला बजरी या कोई चीज भी सीमेंट वगैरह चाहिए सब हम अपना मंगाते हैं। ये आप अपना खुद मंगवाते हैं या इंतजामिया आपको ला के देती है? खुद मंगवाते हैं बस, फिर कब्र में माइंड करते हैं तो पैसे। ये कुछ चीजें आपके पास पहले से मौजूद होती हैं या जिस दिन ऑर्डर आता है उस दिन? नहीं, जब ऑर्डर आता है हाथ के हाथ मंगाते हैं और लगाते हैं। अच्छा, तो उसके अलावा जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कब्रिस्तान में तो कुछ जो है कब्रें बहुत पक्की पक्की हैं, तो इसमें फिर जगह के लिए थोड़ा सा आपके लिए परेशानी होता होगा कि? हाँ, जगह के लिए परेशानी है क्योंकि इलाके कब्रिस्तान है। सही है, वैसे जगह फुल है, जिसकी अपनी कब्रें हैं उनको बनाते हैं। सही है, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह लेते हैं, शनाख्ती ID कॉपी वगैरह लेते हैं उनसे, ठीक है, फिर बनाते हैं। वरना हमारे बहुत पीछे तीसरे कब्रिस्तान में जगह है थोड़ी बहुत, वहाँ से। अच्छा, थोड़ा सा मुझे विजिट कराएं और मैं आपको दिखाता हूँ कि यार ये जो पक्की कब्रें हैं, तो ये पक्की कब्रें तो वैसे भी थोड़ा सा इस्लाम में वो है कि भाई पक्की कब्रें ना हो, तो यहाँ पर जो लोग पक्की कब्रें कर दिए तो इसके ऊपर फिर आप लोगों को जगह के लिए भी परेशानी होती होगी। हाँ, मकसद जो है कब्रें हैं, मकसद वो ये लोग तोड़वाते हैं, फिर दूसरा कोई नहीं उसमें वो हो सकता मकसद। हाँ, तो ये फिर तो इस तरीके से हर कोई पक्की कर लेगा तो गुंजाइश तो फिर बाकियों के लिए होंगे नहीं। ये तो उसके लिए आला हुकाम को सोचना है बस। तो यहाँ पर कुछ सिस्टम चलता है कि यार इतने साल तक के ये कब्र इतने साल नहीं, तक ऐसा कोई सिस्टम ऐसा कुछ नहीं, बस जिसके है वो है। हाँ, जिसका है तो इनका पक्का हो गया तो वो यानी कि उनके लवाकिन जो है बाकी जो है तख्ती लग गई उनकी, सब कुछ हो गया। अब वो मस्जिद उसमें अपने ही प्यारों को कोई अगर दफनाना चाहे तो दफना सकते हैं। तो बाकी यहाँ पर आपको कुछ अंदाजा नहीं यहाँ पर कितनी कब्रें टोटल है मौजूद? इतना तो खैर अंदाजा नहीं, तो टाइम से चल रहा है। अच्छा, बाकी कोई जैसे आपको इसके अलावा कभी यानी कि जैसे यहाँ पर इलाके वाले या कुछ इस तरीके का कोई मदद या कुछ चीज है? नहीं, इस किस्म का आपका एक दिन का दिहाड़ी कितने का बन जाता है? कभी बहुत 1000-1500 बन जाते हैं, कभी नहीं आया तो घर चले जाते हैं। अच्छा, 1000-1500 रुपया मिल जाते हैं, नहीं मिले तो अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर। यानी कि फिक्स तो कहीं से कोई सैलरी का तनख्वाह नहीं है? केएमसी वालों की तरफ से भी नहीं है? नहीं, कहीं से भी नहीं। तो केएमसी ये आपसे सारी चीजें तो लेती है मगर आपको तनख्वाह का वो नहीं है? नहीं, तनख्वाह नहीं। तो कभी आप लोगों ने किसी से कुछ अलग काम से किसी से कुछ बात की? नहीं, सब मसले में। यहाँ पे जितने भी कब्रिस्तान है औरंगे टाउन में सब में यही सिस्टम है? हाँ, सब में यही सिस्टम। आप ये कब्रिस्तान से पहले कहीं थे? हाँ, इससे पहले मैं 14सी में था। 14सी के कब्रिस्तान में थे? उसके अलावा बच्चे अच्छा, कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन समझिए 90 से ये काम कर रहा हूँ। 90 से काम कर रहे हैं, खुदाई करना और फिर उसमें तदफीन करना। कभी यानी कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है कि यार कभी अल्लाह ना करे कोई कब्र खोला? बहुत कुछ होते हैं, बहुत पहले नेक लोग थे वो नजर आते थे, अब नेक लोग जरा कम हो गए तो अब नजर नहीं। जैसे आप लोग कोई पुराना कब्र को खाली किया आपने ये सोच के कि यार इसमें कुछ नहीं होगा, तो उसमें वैसे ही होता है, ऐसा भी हो जाता है। जो सही है उनको क्यों छेड़ते हैं, उनको तो नहीं छेड़ेंगे। नहीं, जैसे नेक बंदों की ये पहचान है ना उनके, जो कब्रें ही नहीं बनती हैं।
उनकी तो जो नेक लोग हैं उनकी कब्र पे तो कोई नजर ही नहीं मारता, मतलब अच्छा अगर कोशिश ही नहीं हो सकती। अच्छा अच्छा। बाकी जो है बाकी जो गिरी पड़ी होती है उनको कोई बनवाना चाहता है तो बनवा लेता है, किसी लवाकिन की होती है कि भाई ये बना। अच्छा, ये थोड़ी सी वो लोग छुपाते भी हैं इसके हवाले से। आप लोग जैसे एक कब्र खाली करते हैं दूसरे के लिए, जो उसमें से चीजें निकलती हैं वो फिर आप लोग क्या करते वो हैं? सब नीचे दफन होती है, उसके उसी के ही उसी के जमीन के अंदर, ही हाँ, नीचे नीचे दफन कर देता होंगी है। वो फिर कहीं उसको दूसरी बराबर में जमीन को करके फिर आप हाँ, लोग फिर नए के लिए डाल देते हैं। हर का इसी तरीके हर से होता जगह है। यही से। मतलब एक उसका फिर अल्लाह ना करे कोई दूसरी जगह नहीं, या उसमें कुछ कोई ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। तो एक कब्र में अब तक आपके मुताबिक जो यहाँ पर है कितने कितने लोग? किसी में 2 भी हैं, किसी में 3 भी हैं। अच्छा हाँ, जिनकी अपने लवाकिन है, किसी में अच्छा, 2 हैं, अच्छा। किसी में 4 हैं, किसी में 3 हैं। तो नाम क्या बताया था आपने? अरशद अली मेरा नाम। अरशद भाई, आपके साथ अभी कितने बंदे यहाँ पर मौजूद मेरे हैं? साथ 4 आदमी काम करते हैं। 4 आदमी बकाया काम करते 4 हैं, आदमी तो वो ऐसे ही 4 हैं। आदमी को थोड़ा सा मिलवाएंगे, देखते हैं। 4 आदमी हैं जो काम करते हैं, बकाया जो 4 आदमी हैं वो पानी वानी डालते हैं। अच्छा, पानी वानी मोहल्ले के डालते हैं। बुजुर्ग हैं। तो बूढ़े लोग हैं। ये जैसे आप ही इनको सारा जो आपका एक दिन की दिहाड़ी जी, बनती जी। है, तो जितने कब्र तो फिर इनको आप दिहाड़ी उस हिसाब से आप हाँ, उन्हीं हिसाब से उन्हीं हिसाब से देते हैं। यहाँ पे ये जितने बंदे बैठे हैं ये आपके साथी हैं? हाँ, सब साथी हैं, समझिए 1 2 3। अच्छा, ये हो गया भाई। आपका नाम क्या है? आप भी इनके साथी होते हैं? ठीक है। और इसके अलावा ये भाई भी हैं। आपका नाम क्या है भाई? जाने आलम। आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? 14 साल से काम 14 साल से काम कर रहे हैं। तो कभी कोई इस तरीके का काम करने में कभी कोई डर खौफ नहीं हुआ? नहीं भाई, अल्लाह सुकून से नींद आ जाती है? जी जी अच्छा। और ये पानी डालने वाले हैं? जी। अच्छा, पानी डालते हो आप कब्रों में? हाँ, कितना लेते हो पानी डालने का? जो बेहतर हो ये। जो दे दे खुशी से वो। आप क्या करते हैं पापा? मैं इनके साथ काम करता हूँ कब्रिस्तान। अच्छा, कब्रिस्तान में काम करते हैं। खुदाई वुदाई कौन करता है? खुदाई हम लोग करते हैं। आप लोग करते हैं। तो कभी यानी कि ऐसा हुआ है खुदाई करते हुए कोई, जैसे कोई अचानक कोई वाकया या कुछ ऐसा? नहीं नहीं, कोई ऐसा वाकया नहीं। और बाकी आप लोग कब्रिस्तान में ऐसी अकेले होते हैं, कोई जी। इशू नहीं है? रात में कौन होता है यहाँ पर? रात में कोई भी नहीं होता। उसके बाद चले जाते हैं। रात में 10 बजे तक के होते हैं। फिर लाइटें वगैरह तो यहाँ पर लगी हुई हैं? अच्छा। नहीं है। और यहाँ पर पानी का इंतजाम कौन, जैसे पानी का टैंकी वगैरह? लैंड का पानी आता है। टैंकी उनकी बना हुआ है कुछ? 2 बनी हुई हैं यहाँ पे। 2 टैंकियां बनी हुई हैं। और उसके अलावा जो है आप लोगों का खाने पीने का दोपहर का या कोई चीज वो सब कौन वो करता है? मकसद अंदर पका लेते हैं या होटल से मंगा लेते हैं। अच्छा, खाना अपने पैसों से खाना खाते हैं। अपने पैसे। तो यहाँ पर सिर्फ कब्रिस्तान है, कुछ मस्जिद वगैरह? मस्जिद बराबर में है, रोड के बराबर साथ में है। मस्जिद है। कब्रिस्तान के हिस्से का तो नहीं है ना कुछ? नहीं, अलग है वो। वो अलग है। बाकी यहाँ पर आप देखें, कुछ अंदाजा नहीं आपको? आपको कोई रजिस्टर के मुताबिक कोई कितने कब्र हैं यहाँ पर मौजूद? नहीं, अभी ऐसा तो कोई इतना इमरजेंसी में अंदाजा नहीं है जो बात है। अच्छा। तो ये जैसे यहाँ पर से लेकर मैं देखता हूँ अलखैजरा 3 तक हिस्सों है। में, हाँ, 3 हिस्सों में। तो ये कौन सा हिस्सा कहलाता है? ये पहला हिस्सा कहलाता है, पहला इसके बाद हिस्सा। दूसरा हिस्सा, फिर तीसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा कहलाता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा अंदर का भी नजारा इंशाल्लाह। मैं आपको दिखाता हूँ कब्रिस्तान के थोड़े से अंदर के सूरत हाल। अच्छा, यहाँ पर जो है ना कुछ लोग जो है ना भाई इसको बिल्कुल पक्का कर देते हैं। जैसे ये वाला आप देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से जो है ना फिर थोड़ा सा जो है ना गुंजाइश नहीं होता कि आगे किसी के लिए फिर वो हमवार हो या किसी और के लिए हो। और ये कब्रिस्तान आप देख सकते हैं, ये गुलशन विहार का पूरा वो। और ये पहला हिस्सा है, इसके बाद भी एक हिस्सा है, फिर आगे है। और ये पूरा कब्रिस्तान आपको दिखाता हूँ मैं। ये 1980 से यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ की आबादी जो है 70 के बाद से औरंगेटन में आबाद होना शुरू हुई थी। ज़्यादातर मशरक़ी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बिहारी कम्युनिटी यहाँ पर है। और ये गुलशन विहार का कब्रिस्तान है। ठीक है भाई, आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बारक अल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।